गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस पर, द की टू योर सक्सेस। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि अभिनव सर ने रीजनिंग के फुल सिलेबस के बारे में डिस्कस करा दिए थे। अब हम एक नई टॉपिक बैंक के लिहाज से लेकर के आए हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पार्ट फर्स्ट। इसके 3 लेक्चर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके 3 लेक्चर होंगे आज, कल और परसों, जो दोपहर 2 बजे पर डे आपके अपने YouTube चैनल मूल मंत्र क्लासेस में आपको मिलेंगे। आप टाइम टू टाइम इस चैप्टर को देखें और अपने आने वाले नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम जो है सितंबर में, आपके जो सितंबर में जो पेपर है किस चीज़ के, RRB के, उसे आप डिकोड करें बहुत ही आसानी से। आप जानते हैं कि इनइक्वालिटी कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में बैंकिंग के लिहाज से। अगर बैंकिंग के लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए तो बैंकिंग में कहाँ कहाँ थी आप सभी जानते हैं। SBI, IBPS, RRB, LIC, इन सभी के प्री के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी के किस में, प्री के एग्जाम में। और ये कितने नंबर की, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए इनइक्वालिटी 5 नंबर की आती है, तो इसे मैक्सिमम हम आपसे बताएं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपने क्लासेस अच्छे से पढ़ी हैं, तो आप इसे 1 मिनट के अंतर्गत आप इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि प्री में इसका लेवल बहुत लो होता है, जिसमें से आज हम पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे जहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमारा लेक्चर, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों समानता। अब आप हमें एक बात बताएं, समानता मतलब क्या? समानता का मतलब क्या समझते हैं आप? समानता मतलब पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के बीच में आप समानता तो नहीं करेंगे ना। समानता आपको क्या चाहिए? समानता के लिए आपको चाहिए कम से कम 2 वेरिएबल। सपोज करिए एक पर्सन है जिनका नाम है समर और एक पर्सन है जिनका नाम है, क्या नाम है, रजत। अब एक पर्सन है समर और एक पर्सन है रजत। एक बात बताइए, ये दोनों RRB का पेपर देने गए और RRB प्री का पेपर दे करके बाहर निकले तो दोनों आपस में डिस्कस करने लगे। क्या डिस्कस करने? समर कहता है कि मुझे 35 से एबव नंबर मिलेगा। 35 से एबव। रजत कहता है यार थोड़ा मेरा गड़बड़ हुआ, बट मुझे भी 30 से एबव नंबर मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जो समर का नंबर है वो रजत के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है। आप ये कह सकते हैं ना। अच्छा सपोज करिए कुछ बच्चे हैं जो आर्मी के लिए गए, आर्मी के लिए दौड़ करने के लिए गए। एक का नाम है, क्या नाम है, यही समर नाम है, और एक का नाम है, क्या नाम है बच्चों मेरे, एक का नाम है रजत। अब यहाँ पे बात हो रही किस चीज़ की, हाइट की। जब हाइट की कंपैरिजन की जब बात आई तो समर ने कहा मेरी हाइट इतनी है, समर ने कहा मेरी 5 फुट 10 इंच है, रजत ने कहा नहीं यार मेरी तो 5 फुट 7 इंच है। तो यहाँ पे समर क्या होगा, ग्रेटर होगा, या समर का क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है ना। अच्छा एक बात बताइए, हो सकता हो मान लीजिए दो पर्सन है, सपोज करिए एक पर्सन का नाम है राम और एक पर्सन का नाम क्या है, श्याम। इन दोनों लोगों के पास पैसे कितने हो सकते हैं? आप पैसे के बराबर में बताइए अब क्या हो सकता है। राम के पास श्याम से ज़्यादा हो सकता है कि कम हो सकता है कि इक्वल हो सकता है? किसी ने कहा सर इक्वल हो सकता है ना। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, हाँ इस पूरे चैप्टर में एग्जामिनर किस चीज़ की बात कर रहा है, इक्वालिटी की। और इसके लिए मिनिमम क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? इसके लिए आपको चाहिए मिनिमम 2 वेरिएबल आपको चाहिए, जिनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन, मतलब तुलना। आप इसको इस चैप्टर में आपको बताना होता है कि 2 लोगों के बीच में तुलना करके एक स्टेटमेंट दिया होगा और आपको वहाँ पे निष्कर्ष, कंक्लूजन दिया होगा, जिसके बारे में डिस्कस करना होगा। जिसमें से आज हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है, क्या उसमें रखा गया है, पार्ट फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, ये तो हुई बात ये इनइक्वालिटी की, इस वर्ड की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों किस चीज़ की, इनइक्वालिटी के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के आते हैं, कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, बेस्ड ऑन डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है ना। एक दिख रहा है क्या, बेस्ड ऑन कोडिंग मेथड। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले 2-3 सालों का आप देखें तो आपके प्री के पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन उठाए गए वो कहाँ से उठाए गए, डायरेक्ट रिलेशन से उठाए गए। और एक और चीज़, अगर आपके डायरेक्ट रिलेशन का पार्ट क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत आसानी से आप डिकोड कर सकते हैं क्या चीज़, इसका जो कोडिंग वाला पार्ट आता है उसको भी बहुत आसानी से। मीन्स सब कुछ आपका जो पूरा ये चैप्टर टिका होगा वो बेस्ड ऑन डायरेक्ट रिलेशन पे होगा। अब ये डायरेक्ट रिलेशन बनेगा किन चीज़ों पे,
जैसा कि नेक्स्ट पीपीटी में आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है a इज लेस देन b, a इज लेस देन b। a की जो वैल्यू है वो क्या है, b से कम है, b से कम है। सपोज करिए इन दोनों ने पेपर दिया, फिर हम आपसे करें आरआरबी के दोनों ने पेपर दिया। अब a का नंबर हो सकता हो, a ने कितना पाया हो, a ने पाया हो 35 नंबर, a को मिला हो 35 नंबर, b को मिला हो सकता हो 30 नंबर। तो क्या ये ग्रेटर हुआ, ना ना ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं सर b को 35 होगा और a को क्या होना चाहिए सर 30 होना चाहिए। अब b की वैल्यू a से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि आपने क्या देखा, एग्जामिनर आपसे आपके इस चैप्टर में एक साइन लेकर के आएगा जिसको हम कहते हैं क्या, स्मॉलर। अच्छा, स्मॉलर के साथ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सिंबल्स और लगा है। इस सिंबल्स का क्या नाम है, a इज ग्रेटर देन b, है ना। a इज ग्रेटर देन b मतलब a जो है b से क्या है, बड़ा है। a की वैल्यू b से क्या है, बड़ा है। अब अगर यहाँ पे आरआरबी के प्री के पेपर में इसे 35 मिला हो और इसे 28 मिला हो तो आप क्या कहेंगे, a का नंबर b से ज़्यादा है। अच्छा, यहीं पर आप देखिए एक वैल्यू और है, a और b के बराबर हो सकता हो कि दोनों के नंबर्स क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के 25 और 25 इक्वल हो। एक अनुमान, एक तुलना आप कर सकते हैं ना। आपको क्या मिला, ध्यान से देखिए, इस पूरे चैप्टर में एग्जामिनर 3 साइन की बात करेगा, स्मॉलर, इक्वल और ग्रेटर। और इन्हीं 3 साइन से 2 सिंबल्स और बनाए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या है, एक स्मॉलर इक्वल है और एक क्या है, ग्रेटर इक्वल है, जिनके बारे में आज हम लोग डिबेट करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सिंबल्स और लिखा है, a इज़ नॉट इक्वल, इक्वल को काट दिया गया, मतलब a जो है b के बराबर नहीं है, जो कि डिबेट हम लोग करेंगे यहीं से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में। तो इसको आप लोग एक बार रीड करिएगा, अगले लेक्चर में हम बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। अगर कोई भी केस नॉट इक्वल भी आता है या ग्रेटर को इन्होंने ऐसे कैंसिल कर दिया, इससे अगर कोई स्टेटमेंट बनता है तो उसे हम कैसे डिकोड करें। आज का जो हमारा पार्ट है वो स्मॉलर, इक्वल और ग्रेटर पर आधारित होगा। अगर ये 3 आपके क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से बाकी सबको भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स अगर आपके पेपर में पूछे गए तो आप उसे कैसे हल करेंगे। देखिए सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल हैं, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिख रहा है, ए की वैल्यू b से क्या बताई गई है, a जो है b से क्या बताया गया, बड़ा बताया गया है ना। b को c से क्या बताया गया, ग्रेटर ना। c को d से क्या बताया गया, ग्रेटर। और d को e से क्या बताया गया, ग्रेटर, बड़ी बताई गई है ना। ये पांचों आरआरबी का पेपर देने गए। अब a को नंबर मिला 36। जी हाँ, 36 या 35 हम जानबूझ के इसलिए करें मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके नंबर्स 40 के आसपास आएंगे कन्फर्म, अगर आप पूरा सेक्शन हमारा देखते हैं तो। ये बात मान के चलिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आराम से कम समय इसको आप डिकोड कर सकते हैं। एक अनुमान लेते हैं, ए को नंबर मिला कितना मेरे प्यारे बच्चों, 36। अच्छा, बी को क्या हो सकता है, आप बताइए ज़रा, बी का नंबर इसे क्या हो सकता है, 36 से कम या ज़्यादा। आप क्या कहेंगे, सर बी का नंबर 36 से कम होगा, क्या कोई वैल्यू ले लेते हैं 32। अच्छा, सी का नंबर इससे भी कम हो सकता है ना। अच्छा, डी का नंबर इससे भी कम हो सकता है, आपने कहा सर हो सकता है 25। ई का नंबर इससे भी कम हो सकता है। तो आपने क्या देखा, ए का नंबर बी से ज़्यादा है, सी से भी ज़्यादा है, डी से भी ज़्यादा, ई से भी ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक कंक्लूजन आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से देखें, क्या दिख रहा है, क्या ए जो है ई से, ये कौन सी साइन है, ग्रेटर की, बड़ा की, क्या ए जो है ई से बड़ा है कि नहीं, 100%। तो आप इसे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कंक्लूजन और है, देखिए। अच्छा, बी का भी पूछ रहा है, डी से बताइए, बी जो है डी से क्या है, बी का नंबर 32 है, डी का मेरे प्यारे बच्चों कितना है 25, तो बी भी डी से क्या है, बड़ा है, 100% ट्रू है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो सी है वो ए के कंपैरिजन में क्या है, इसकी तुलना करके बताइए। सी का नंबर 30 है, ए को 36 मिला है, तो सी का नंबर ए से क्या है, छोटा है, लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये बड़ा है, तो ये कंक्लूजन 100% गलत होगा। ऐसे ही डी की वैल्यू, डी नंबर 25 पाया है और ये कितना पाया, 36, तो डी ए से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटा होगा, तो आप इसको भी क्या कहेंगे, ट्रू कर देंगे। यानी कि आपने क्या देखा, अगर ग्रेटर एक साथ ऐसे ही लगे हों तो जो स्टार्टिंग वाला आ रहा है वो सबसे बड़ा, उसके बाद वाला बाकी सबसे ये ग्रेटर की तुलना में कंपैरिजन में वो बड़ा माना जा रहा है। अच्छा, सपोज करिए अगर स्टेटमेंट ये आए तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी,
सी और डी क्या है यहाँ पे, इक्वल है। यहाँ पे क्या था, ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर है। और डी और ई से क्या है, ग्रेटर है, ये दोनों इक्वल है। अच्छा एक बात सोचिए आप, अगर हम कहते हैं फिर से ए को मिला आरआरबी के प्री के पेपर में 40, बी को क्या मिला इससे कम, सपोज करिए 39, सी को इससे भी कम, सपोज करिए 35, तो डी को भी क्या 35 से कम मिलेगा, नहीं, डी को भी 35 ही मिलेगा, सी और डी के बराबर मिलेगा। और ई की वैल्यू क्या होगी, इससे भी कम होगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए और ई के कंपैरिजन करिए, क्या ए ई से ग्रेटर है, जी हाँ, ए ई से 100% बड़ा होगा। अच्छा यहाँ बताइए बी और डी का यहाँ ग्रेटर है, बी जो है सी से बड़ा है, बी को 39 नंबर मिला, सी को 35, तो डी को भी 35, दोनों क्योंकि आपस में इक्वल है, तो बी भी डी से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 100% बड़ा ही होगा। अच्छा इस वाले कंक्लूजन बताइए, सी और ए के कंपैरिजन बताइए, सी ए से क्या है, सी ए से क्या है, स्मॉलर है, सी का नंबर ए से कम है ना, और ये क्या लिख रहे हैं, बड़ा है, तो ये क्या कहेंगे कंक्लूजन, 100% गलत है। अच्छा यहाँ बताइए डी और ए में बताइए, डी को मिला 35, ए को मिला 40, तो डी ए से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा, तो इस कंक्लूजन को आप क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। तो आपने क्या देखा, अगर जैसे ए इस वाले पहले कंक्लूजन में ए और ई के बीच में सब क्या था, ग्रेटर था, ग्रेटर की साइन लगी थी। अच्छा यहाँ पे ए और ई के बीच में 2 साइन मिली हमें, ग्रेटर के साथ साथ क्या मिला, फिर भी हमारा आंसर किसको गया, ग्रेटर को गया ना, चाहे हम बी का ई से बताएंगे तब भी हमारी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। बी को देखिए 39 है, सी को 20 है, तो 100% बी भी ई से बड़ा होगा। यानी कि अगर इक्वल आता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगले बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पर आप देखिए अगला स्टेटमेंट आपके सामने क्या है, ए जो है बी से बड़ा है, सपोज करिए ए को मिला है 40 नंबर, मेरे प्यारे बच्चों ए को मिला 40 नंबर, बी को मिलेगा कितना, इससे कम ही मिलेगा, सपोज करिए 38, सी को इससे भी कम मिलेगा, सपोज करिए 35। अब आप हमें बताएं डी का नंबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी का नंबर सी से क्या होगा, कम या ज़्यादा। ध्यान से देखिए सी और डी के बीच में साइन क्या है, ग्रेटर की। अच्छा ज़्यादा तो कितना, 35 से जो ज़्यादा होगा, सी से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 38 से ज़्यादा होगा कि 40 से, ये अब आप बता पाना मुश्किल है। हो सकता हो कि सर 37 है, हो सकता हो कि सर 38 हो सकता हो सर इसका भी 40 नंबर हो। ऐसे ही अगर ये 37 है तो ई भी इससे ज़्यादा होगा, ये तो बात तय है। 40 भी हो सकता है, डी से तो ज़्यादा होगा। लेकिन एक बात बताएं आप, ए और ई का आपस में क्या बता सकते हैं, ए का और ई का आपस में कितना नंबर होगा, अब आप यहाँ पे बता नहीं सकते। तो इस कंक्लूजन को आप क्या कहेंगे कि सर वी आर कांट से, ये कंक्लूजन गलत होगा, गलत के रूप में हम इसको कंसीडर करेंगे। ऐसे ही वी और डी भी क्या होगा आपस में, इसके बारे में सर हम कुछ बता नहीं सकते। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग में जिस चीज़ को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कर सकते कहते हैं, कांट से के रूप में उसको डिसाइड करते हैं, जो चीज़ के बारे में हम निर्धारित नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू होता है आपके स्टेटमेंट में, आपने बहुत सुना होगा आइदर और नाइदर, जो हम कल डिबेट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक होगी, वो लेक्चर होगा। अभी आज हम ट्रू एंड फॉल्स करना सीखते हैं कि किसी भी कंक्लूजन को हम सही कैसे करें या गलत कैसे करें। यहाँ बताएं आप सी और ए के बारे में, सी और ए आपस में क्या है, सी की वैल्यू ए से कम है ना, ये तो बात हमें 100% मालूम है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन डी का ए से बताइए आप, डी और ए का आपस में कितना नंबर हो सकता है, ए बड़ा हो सकता है कि डी छोटा हो सकता है, डी छोटा हो सकता है कि ए बड़ा हो सकता है, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो ये भी आंसर आपका कांट से में चला जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे अभी तक तो आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर था, तो आंसर हमारा ग्रेटर था ना। अगर ग्रेटर के साथ इक्वल आया तब भी हमारा आंसर क्या था, ग्रेटर था। अगर कहीं पर भी ग्रेटर के साथ उन्होंने स्मॉलर लगा दिया तो वहाँ पे उस क्वेश्चन के बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये जो सिंबल से देखिए यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर है और यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉलर हो गया। 2 साइन मेरे प्यारे बच्चों जहाँ अपोजिट हुई, आंख बंद करके उस कंक्लूजन को गलत के रूप में कंसीडर करिएगा। आंख बंद करके अपोजिट डायरेक्शन वाले बिना सोचे समझे उसको आप कांट से में या गलत के रूप में आप उसे कंसीडर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी पे, जो आगे आपको दिख रहा था क्वेश्चन, यहाँ देखिए
अब आपके सामने क्या दिख रहा है, ये ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, यहाँ भी देखिए क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, और आप ध्यान से देखें यहाँ भी दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल की साइन लगी हुई है ना। अब आपका पूछा जा रहा है यम और क्यू आपस में क्या होंगे, यम और क्यू की वैल्यू पूछी जा रही मेरे प्यारे बच्चों, एम और क्यू आपस में क्या होंगे। सोचिए, आंसर बताइए, एम और क्यू का आप क्या जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही एन और पी का है, एन और पी के बारे में बताया गया है। तो आप ध्यान से देखें तो एम और क्यू के बीच में दो वेरिएबल हैं। कौन कौन से वेरिएबल हैं? पहला वेरिएबल है एम जो है क्यू से ग्रेटर है, एन से ग्रेटर है, एन की वैल्यू ओ से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर है, ओ की वैल्यू पी से ग्रेटर है, और पी की क्यू से ग्रेटर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यम जो है क्यू से 100% ग्रेटर होगा। लेकिन एम और एन के बीच में एक सिंबल और है, एम बराबर एन बराबर ओ बराबर पी, और पी बराबर क्यू। यानी कि एम और क्यू आपस में इक्वल भी तो हो सकते हैं। अब आप इसमें से कौन सा कंक्लूजन चूज करेंगे? आप सोचिए, आप ये कहेंगे कि सर यम और क्यू के बीच में या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। लेकिन सर यम और क्यू के बीच में अगर सिर्फ ग्रेटर दे दिया तो इसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते। सर ये कांट से में गलत होगा, क्योंकि यम और एन आपस में, देखिए ध्यान से, यहाँ पे यम और क्यू आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। ऐसे ही सेम एन और पी का देखिए आप, ये एन है ये पी है, एन और पी में देखिए अभी हमने पिछले स्टेटमेंट में पढ़ा था, सेम यही स्टेटमेंट है, कुछ अलग स्टेटमेंट नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। एन और पी, एन पी से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर है ना। तो अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे एन और पी आपस में क्या इक्वल है, तो हो सकता हो एन और पी आपस में क्या हो, ग्रेटर हो और क्या हो, इक्वल हो। और ये कंक्लूजन क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है ओनली इक्वल। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, गलत के रूप में कंसिडर कर देंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसा आ जाए आपके सामने, कैसा, ध्यान से देखें आप, यम और एन के बीच में, इस बार यम और एन के बीच में कौन सी साइन है, यम बड़ा है किससे, एन से, एन बड़ा है किससे मेरे प्यारे बच्चों, एन बड़ा है किससे, ओ से, ओ बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों किससे, ओ बड़ा है किससे, पी से, और पी बड़ा है किससे, क्यू से। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस बार इस स्टेटमेंट यम और एन के बीच में ओनली ग्रेटर है, इक्वल नहीं था। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप इक्वल भी लगा था, लेकिन इस बार वाले में यहाँ पे केवल ग्रेटर है। अब आपसे जो कंक्लूजन पूछा जा रहा है, अब आप कंक्लूजन आप कौन सा सही कहेंगे, ज़रा सा सोचिए। और बाकी के बारे में हम क्या दिया गया है कि ये बाकी के एलिमेंट इक्वल हैं। अब आप सोच के बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यम को 40 नंबर मिला प्री के पेपर में, एन का नंबर क्या होगा, इससे कम, ओ का इससे भी कम, पी का इससे भी कम, और क्यू का इससे भी कम होगा ना। यानी कि यम की जो कंपैरिजन होगी वो क्यू से आप 100% कहेंगे सर ज़्यादा होगा। लेकिन एक स्टेटमेंट हमारा इसमें और बन रहा है, अगर यम 40 है और एन का नंबर 100% यम से कम होगा, 39 होगा, तो बाकी की वैल्यू क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा सोचिए। तो बाकी की वैल्यू होगी 39 होगी। यानी कि हमें इन दोनों स्टेटमेंट में यम क्यू से क्या दिखा, हमको यम क्यू से 100% बड़ा दिखा, इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। इस बार इस स्टेटमेंट में पहला गलत हो गया 100% और दूसरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन यही एन और पी में देखिए, एन जो है पी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में एन और पी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो आप बताएं कि सिर्फ इक्वल होगा कि बड़ा भी होगा, तो आप कहेंगे सर या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर, इक्वल के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ये कांट से के रूप में चला जाएगा। यानी कि फिर आप समझिए मेरी बात, अगर हम ग्रेटर के साथ इक्वल लगाएं तो भी हमारा आंसर ग्रेटर होता है, अगर ग्रेटर इक्वल भी आया तो भी हमारा आंसर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर ही होता है। अगर गलती से एग्जामिनर ग्रेटर और स्मॉलर रख दिया, क्या रख दिया, ग्रेटर और स्मॉलर रख दिया, या ग्रेटर इक्वल या स्मॉलर इक्वल रख दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो उस केस में आंसर हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, कांट से में चला जाता है। बढ़ते हैं ऐसे ही एक और स्टेटमेंट की तरफ, ध्यान से देखिए। यम एन ओ पी और क्यू के बीच में
समझ रहे हैं आप, यम एन ओ और पी की क्यू के बीच में आप देखें ये रहा यम और ये रहा क्या चीज़ रहा क्यू, है ना। यम और क्यू के बीच में दो सिंबल्स हैं, ग्रेटर इक्वल और कौन सा ग्रेटर। तो आप क्या कहेंगे, आंख बंद करके आप कहिए कि सर यम क्यू से 100% ग्रेटर होगा, एम क्यू से 100% ग्रेटर होगा सर, कभी भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर हम यन और पी के वेरिएबल की बात करेंगे तो यन और पी आपस में या तो बड़ा हो सकते हैं या तो बराबर हो सकते हैं, तो ये ट्रू होगा और ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक हमने स्टेटमेंट आपको समझाया ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, एक में हमने दिया कि सिर्फ ग्रेटर हो। अब ये ग्रेटर हमने कहीं बीच में रख दिया, लास्ट में रख दिया। अगर इसको हमने कहीं बीच में रख दिया कि एग्जामिनर रख कर पूछे तो देखिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, इस बार अच्छा क्वेश्चन है ये। यम और क्यू के बीच में, यम से लगाए मेरे प्यारे बच्चों, यम से लगाए क्यू तक, ध्यान से देखिए आप, दो ही वेरिएबल हैं, दो साइन है। एक साइन है ग्रेटर इक्वल की और एक साइन है बीच में क्या चीज़, ग्रेटर की। यानी कि यम क्यू से 100% ग्रेटर होगा, कभी भी स्मॉलर इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन यन और पी का, यन और पी के बारे में ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, थोड़ा डिस्क्राइब हम कर रहे हैं। यम जो है एन से ग्रेटर है, एक स्टेटमेंट है, एक कंक्लूजन है, एक साइन है। ग्रेटर ओ से, ओ भी पी से ग्रेटर है मेरे प्यारे बच्चों, और ए भी क्यू से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप यम से क्यू क्या बताएंगे, ग्रेटर है। लेकिन एक चीज़ और है, जरा आप ध्यान से देखिए, यम और यन आपस में क्या है, बराबर है। यन और ओ आपस में बराबर हैं, लेकिन ओ और पी आपस में ग्रेटर हैं, ओ और पी और क्यू आपस में इक्वल हैं, है ना। अब जरा ध्यान से सोचिए, ध्यान से लगाइए, ध्यान से सोचिए, ये यम है और ये क्या है, क्यू है। यम क्यू से क्या होगा इस केस में, पहला वाला ही स्टेटमेंट है, यम क्यू से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एम क्यू से आप कहेंगे सर एम क्यू से बड़ा होगा, एम क्यू से बड़ा होगा। अच्छा दूसरे वाले में आइए, यहाँ देखिए ये यम और वो आपस में बराबर हैं और पी और क्यू आपस में बराबर है। तो ओ की जगह हम यम को रख सकते हैं, भाई बराबर है तो रख सकते हैं। अगर इसे 40 नंबर मिला है तो इसे भी 40 ही मिला होगा, यानी कि यम को भी 40 मिलेगा। अच्छा पी को एम के कंपेरिजन में 40 मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना। अगर ये 38 होगा तो ये भी 38 होगा, यानी कि यम की वैल्यू क्यू से क्या होगी, यम की वैल्यू क्यू से ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने क्या कहा, ग्रेटर कहा। यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि अगर ग्रेटर या इक्वल ये सब आता है तो आंसर हमेशा किसको प्रायोरिटी हम देते हैं, ग्रेटर को देते हैं। बिना सोचे आपको ग्रेटर का आंसर लगा देना मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ऐसे ही। आप देखिए जरा ध्यान से, एन और पी के बारे में, क्या चीज़ के बारे में, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों यन और ये रहा पी। देखिए ध्यान से, ये रहा यन, ये रहा पी, यन पी से ग्रेटर होगा ना। यहाँ भी देखिए ये यन है, यन और ओ अगर आपस में बराबर है, ओ पी से बड़ा है, तो एन भी पी से क्या होगा, बड़ा होगा, 100% बड़ा होगा। तो एक बात बताइए, कभी भी बराबर होगा, इसमें देखिए बराबर की साइन लगी है, कभी बराबर होगा, गलत जवाब हुआ ना, ये तो 100% गलत हो गया, हुआ कि नहीं। आप समझिए, इक्वल केवल वही इक्वल होगा जिन दो बीच के एलिमेंट के बीच में दिया होगा, बाकी आप कहीं डिसाइड नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आप देखें जरा ध्यान से, यहाँ पे सब मिक्स है, एम से क्यू तक देखें आप, एक वेरिएबल है ग्रेटर इक्वल, एक है ग्रेटर और एक है इक्वल। अब फिर वही है, कौन सी साइन है, ग्रेटर इक्वल, यही है ना, यही सिंबल है ना। यानी कि हमारा आंसर किसको जाएगा, यानी कि एम से क्यू तक अगर पूछा जाएगा तो हमारा आंसर ग्रेटर होगा, कभी भी ग्रेटर इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आप सोचिए एन और पी के बारे में सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, एन और पी, अगर एन ओ से बड़ा है तो एन पी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ओ और पी आपस में इक्वल है। तो एक बात बताएं, कभी भी इक्वल होगा ना, एन और पी कभी भी होगा ना, कभी नहीं होगा। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे इक्वल केवल वही होगा जिन दो बीच के बीच में एलिमेंट दिया होगा, केवल ओ और पी के बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं। सपोज करते हैं एक और स्टेटमेंट, एक और देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एम एन से बड़ा बराबर है, एन ओ से बड़ा बराबर है ना, ओ पी से लेस देन इक्वल है। इस बार साइन अपोजिट हो गई, तो ध्यान से समझिए। एक बात बताइए, एम जो है एन से बड़ा है, ठीक है, एन जो है ओ से बड़ा है, ओ जो है पी से छोटा है, पी जो है क्यू से छोटा है ना बच्चों। एक बात बताइए, एम को अगर 40 मिला, एन को अगर 39 मिला, ओ को 38 मिला, तो पी को कितना मिल सकता है, ओ से ज़्यादा। अच्छा ओ से ज़्यादा कितना, 41, अच्छा 39 कि 40,
कोई भी एक वैल्यू होगी जो कि O से अधिक होगी, लेकिन M का P के बारे में या M का Q के बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते। M की वैल्यू केवल आप O से बता सकते हैं, N से बता सकते हैं। ऐसे ही O का P से बता सकते हैं, Q से बता सकते हैं। इस M और N का इन दोनों से डिसाइड नहीं कर सकते। यही हमने आपसे कहा, जहाँ पर साइन अपोजिट हों मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ आँख बंद करके आप सारे कंक्लूजन को गलत कर दीजिएगा। ये सब कांट से में चला जाएगा और यहीं से शुरू होता है आइदर और नाइदर का केस, जो के बारे में अगले लेक्चर के बारे में हम डिटेल में आपको समझाएंगे। बहुत इजी वे में समझा देंगे कि कैसे आइदर और नाइदर का आंसर हम लगाते हैं। आई होप कि ये 9 स्टेटमेंट अगर आप सीख लिए तो आप इस इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से आप डिकोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपके सामने। देखिए ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये 5 कंक्लूजन हैं जो आप इस कंक्लूजन 2 आएंगे, लेकिन कंक्लूजन जो देने के तरीके होंगे वो कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 5 होंगे। आप जानते हैं कि अगर एक कंक्लूजन है A और एक कंक्लूजन है B, है ना, अगर आपका कंक्लूजन पहला सही होता है और दूसरा गलत, तो आप क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। अगर यहीं आप दूसरा सही हो पहला गलत हो तो आप कह देते हैं, क्या कहते हैं आप? दूसरा ट्रू। अगर दोनों सही होता है तो आप कहते हैं बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। लेकिन इन दोनों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ रीजन है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं आप तो कुछ रीजन हैं जिनके बारे में कल डिबेट होगी, कल लेक्चर में आएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स आपको हम दिखाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। A से D तक, A जो है B से बड़ा है, B C से बड़ा है, C और D बराबर है। तो एक बात बताइए, A और D से क्या होगा? 100% बड़ा होगा कि नहीं होगा? A D से भी क्या होगा? 100% बड़ा होगा। अच्छा A से E का बताइए। A E से ग्रेटर है ना, और यहाँ पे साइन क्या हो गया? ये ग्रेटर और यहाँ पे स्मॉलर, साइन अपोजिट हो गई। तो आप बिना सोचे समझे इसको क्या कह दीजिए? इसको कह दीजिए सर ये कांट से है, इसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, ये गलत होगा। इस केस में आप आंसर क्या लगाएंगे? इस केस में आप आंसर आप कहेंगे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। एक और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जरा ध्यान से देखिए। A से E तक क्या है? ग्रेटर 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 है। A से E आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेटर है। अच्छा B से G का बताइए, B से G का, तो ध्यान से देखिए, B से तो ग्रेटर है, B जो है मेरे प्यारे बच्चों E से तो ग्रेटर है, लेकिन E और E जो है G से क्या है? स्मॉलर है। अब देखिए साइन क्या हो गई? साइन अपोजिट हो गई थी। हमने आपसे कहा बिना सोचे समझे उसको कांट से में गलत के रूप में कंसीडर कर दीजिएगा और आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट में पहला जो कंक्लूजन दिख रहा है, आजकल कुछ इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके आरआरबी में, बहुत ब्रॉड लेवल नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों। हम फिर करें आपसे, बहुत ब्रॉड लेवल नहीं आता। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे V है और यहाँ पे P है, बीच में कॉमा है ना। अब V से P तक चलना है तो हम इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? M है। तो एक बात बताइए, जल्द से बताइए, V से M क्या होगा? V से M क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेटर होगा ना। और M की वैल्यू P से क्या है? M P से क्या है? ग्रेटर इक्वल है। तो ज़रा सोचिए, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आएगा तो किसको प्रायोरिटी हम देते हैं? ग्रेटर को। तो आप कह सकते हैं कि सर V और P 100% ग्रेटर होंगे। ऐसे ही ज़रा मेरे प्यारे बच्चों T का सोचिए, T का बताइए, किससे बताइए? T का पूछा जा रहा है यस से। T ग्रेटर है यस से कि नहीं? अब यहाँ पर T है और H यहाँ पर है, कॉमन क्या है? फिर से M कॉमन है। तो ज़रा सोचिए T और M अगर इक्वल हैं तो M की वैल्यू जो यस से होगी वही T की होगी, लेकिन M और M के बीच, H के बीच में साइड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये भी कांट से में चला जाएगा, डिसाइड हम नहीं कर सकते। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। ज़रा ध्यान से देखिए, A की वैल्यू किससे पूछी जा रही है? H से। तो जरा ध्यान से सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है? जल्द से ढूंढिए, क्या कॉमन है? D। अगर हम A का D से निकाल लें और H और D आपस में बराबर है, यानी कि A की वैल्यू जो D से होगी वही D की वैल्यू H से होगी। तो AD से क्या होगा बताएं आप? AD से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा कि ग्रेटर इक्वल होगा? क्या होगा? अभी हमने पिछले स्टेटमेंट में देखा क्या होगा? ग्रेटर होगा, यानी कि फर्स्ट इज ट्रू। अच्छा ऐसी देखिए, B का रिलेशन किससे बताया जा रहा है? G से। यानी कि B का अगर हम D से निकाल लें और D का हम निकाल लें G से, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो B और D का जरा बताइए, तो ये रहा B और ये रहा मेरे प्यारे बच्चों D। B D से क्या होगा? इक्वल होगा कि ग्रेटर इक्वल होगा? क्या होगा? ग्रेटर इक्वल होगा।
क्योंकि बी और सी बराबर हैं, तो सी अगर ग्रेटर इक्वल है तो बी भी डी से ग्रेटर इक्वल होगा। और यहाँ पर डी और एच अगर बराबर हैं तो एच जो है अगर डी से ग्रेटर है तो डी भी डी से क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा। यानी बी और जी आपस में क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर इक्वल होंगे। इस केस में आप क्या कहेंगे, सर बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। अगले स्टेटमेंट की तरफ जरा ध्यान से देखिए, यम लेस देन एन, एन लेस देन एल, एल ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू, कॉमा, फिर देखिए अब यहाँ पे कॉमा अगला स्टेटमेंट है, आर ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू। हमने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने के लिए 4 कंक्लूजन रखे हुए हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। चलिए ध्यान से देखिए, ये आर है और ये क्या है, एल है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आर और एल, इस दोनों में क्या कॉमन है, क्यू है ना। तो आर का क्यू से क्या निकालेंगे, आप कहेंगे सर आर जो है क्यू से ग्रेटर होगा, भाई ग्रेटर होगा ना। और यहाँ पे बताएं क्यू और यल में क्या है, क्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्यू लेस देन आर इक्वल टू यल है। ये साइन क्या हो गई, ये साइन अपोजिट हो गई। सर हम डिसाइड नहीं कर सकते, साइन जहाँ अपोजिट हो गई मेरे प्यारे बच्चों आप तुरंत आंख बंद करके वहाँ कहीं आप सर हम डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे देखिए टी और किसके बारे में, एन के बारे में। तो देखिए आप टी से तो आप क्यू का तो निकाल लेंगे, टी क्यू से बराबर है, लेकिन क्यू से एन जाने के लिए साइन क्या हो रही हैं, ये साइन आपस में क्या हो रही हैं, अपोजिट हो रही है ना। तो आपको लिखना ही नहीं है, पेन पेपर उठाना नहीं है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप पेपर दे रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख रहिए और सीधे वहीं पे आप आंसर निकाल लीजिए। देखिए आप प्यारे बच्चों, यल से यम का देखिए, इधर से यल से यम क्या होगा, यम जो है यल से क्या होगा, स्मॉलर होगा, यानी यल यम से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये ट्रू होगा। ऐसे देखिए आर का किससे, देखिए यम से, तो देखिए फिर वही बात आई, आर से क्यू का तो आप निकाल लेंगे ग्रेटर, लेकिन क्यू का यम से कैसे निकालेंगे, ये साइन क्या है, अपोजिट है, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। आंसर कौन सा लगाएंगे आप, ओनली थर्ड। बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यफ से ई का रिलेशन पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान से देखें, यफ यहाँ है और ई यहाँ है, कॉमन क्या है दोनों में, दोनों में कॉमन क्या है, एफ का अगर हम यन से निकाल लें तो यन का हम निकाल सकते हैं। तो यफ यन से क्या है, यफ अगर यम से बराबर है तो यन से भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यफ एन से भी यफ एन से बराबर होगा। अब आप देखें ये यहाँ पर एन की वैल्यू ई से क्या होगी, एन जो है ई से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एन जो है ई से स्मॉलर इक्वल होगा, एन जो है ई से क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, बराबर होगा। तो यानी कि ये साइन क्या हो गई, ये साइन अपोजिट हो गई। आप तुरंत कहेंगे सर हम डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही देखिए आप ध्यान से, अब इस कंक्लूजन में ई से यम का पूछा जा रहा है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, एम है ना। अगर हम ई से किसका निकाल लें, एन का निकाल लें, तो वही जो वैल्यू ई के एन से होगी वही एम की होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो ई एन से क्या होगा, ई एन से ग्रेटर इक्वल होगा, तो यानी कि ई एम से भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा। ऐसे ही आप देखिए, ये रहा सी और ये रहा जी, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन क्या है, एन है। सी का एन से वैल्यू क्या आएगी, सी एन से क्या आएगी, किसको प्रायोरिटी देंगे, ग्रेटर को। सी एन से ग्रेटर है, सी एन से ग्रेटर है, और यहाँ पर सी एन से ग्रेटर है, और यहाँ पर एन जो है जी से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एन जो जी से छोटा है या तो बराबर है। सी और जी के बीच में जो साइन आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही आप देखें सी से एच के बारे में। अब आप देखें सी यहाँ है, एच यहाँ है, तो सी से एन का निकाल लीजिए, सी एन से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जो वैल्यू एन की होगी वही एच की भी होगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो सी और एच आपस में ग्रेटर हो गए। आई होप कि आपको ये सारे स्टेटमेंट समझ में आ रहे होंगे। इस पे प्रैक्टिस करिएगा, वीडियोज़ को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको बहुत आसानी से चीज़ें आप समझ में आ जाएंगी। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लेट्स कीप मूविंग नेक्स्ट लेवल अहेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मूल मंत्रा क्लासेस पे आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। द की टू योर सक्सेस।